सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। ईरान के हमलों से पहले उस पर हमला कर दिया। अमरीकी सेनेट ने ईरान पर हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा का 3 क्रूज मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा। बहरीन में अमेजॉन डेटा सेंटर पर ड्रोन हमला। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन का हमले में बुनियादी ढांचे पर असर पड़ने का एतराफ। इसराइली तैयारों की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और आज़ादी स्क्वायर पर बमबारी। सूबे कुर्दिस्तान के शहर मरीवान में बाज़दार इनकिलाब के हेडक्वार्टर्स पर हमला। तबरेज़ और बू शहर को भी निशाना बनाया गया। ईरान के जुनूबी शहर बंदर अब्बास पर भी हमले। 6 अफराद शहीद हो गए। कुर्द मलेशिया ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी और इसराइली हुकाम का दावा। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान में शहादतें 1000 से जायद हो गईं, 300 से जायद जख्मी। इसराइल के लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले। शहादतों की तादाद 77 तक पहुंच गई। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इनखला की इसराइली वार्निंग के बाद इलाके से 80,000 शहरी घर छोड़ने पर मजबूर। हिजबुल्लाह ने लबनानी कस्बे ख़याम में दाखिल होने वाली इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट बरसा दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब से राबता। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक ईरान के खिलाफ ताज़ा जंग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद स्पेन डट गया। ईरान के खिलाफ हमलों के लिए फौजी अड्डे देने पर रजामंदी का अमरीकी दावा मुस्तरद। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े कर दिया, ईरान पर हमले गैर कानूनी करार देने और अड्डों की इस्तेमाल पर मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी और इसराइली जारहत में शहीद अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुतअद्दिद शहरों में मुजाहिरीन का जमे गफीर उमड़ आया। शहीद रहबर आला के खून का इंतकाम लेने का मुतालबा। बहरे हिंद में अमरीकी आबदोज के हमले में ईरान का बहरी जहाज डूब गया। ईरानी नेवी के 87 एहलकार जाँ बहक। श्रीलंका की नेवी ने 32 ईरानी एहलकारों को बचा लिया। बाज़दारान इनकिलाब ने जवाबी कार्रवाई में अमरीकी डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल दाग दिए। मशरिक़ी वुस्ता कशीदगी के बाइस कतर ने गैस की पैदावार और बरामद कम कर दी। पैदावार मामूल पर आने में 1 माह लगने का इम्कान। और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। ईरान के हमलों से पहले उस पर हमला कर दिया। अमरीकी सेनेट ने ईरान पर हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा का 3 क्रूज मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा। बहरीन में अमेजॉन डेटा सेंटर पर ड्रोन हमला। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन का हमले में बुनियादी ढांचे पर असर पड़ने का एतराफ। इसराइली तैयारों की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और आज़ादी स्क्वायर पर बमबारी। सूबे कुर्दिस्तान के शहर मरीवान में बाज़दार इनकिलाब के हेडक्वार्टर्स पर हमला। तबरेज़ और बू शहर को भी निशाना बनाया गया। ईरान के जुनूबी शहर बंदर अब्बास पर भी हमले।
6 अफराद शहीद हो गए। कुर्द मलेशिया ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी और इसराइली हुकाम का दावा। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान में शहादतें 1000 से जायद हो गईं, 300 से जायद जख्मी। इसराइल के लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले, शहादतों की तादाद 77 तक पहुंच गई। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इनखला की इसराइली वार्निंग के बाद इलाके से 80,000 शहरी घर छोड़ने पर मजबूर। हिजबुल्लाह ने लबनानी कस्बे ख़याम में दाखिल होने वाली इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट बरसा दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब से राबता। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक ईरान के खिलाफ ताज़ा जंग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद स्पेन डट गया। ईरान के खिलाफ हमलों के लिए फौजी अड्डे देने पर रजामंदी का अमरीकी दावा मुस्तरद। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, ईरान पर हमले गैर कानूनी करार देने और अड्डों की इस्तेमाल पर मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी और इसराइली जारहत में शहीद अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुतादिद शहरों में मुजाहिरीन का जमे गफीर उमड़ आया। शहीद रहबर आला के खून का इंतकाम लेने का मुतालबा। बहरे हिंद में अमरीकी आबदोज के हमले में ईरान का बहरी जहाज डूब गया। ईरानी नेवी के 87 एहलकार जाँ बहक। श्रीलंका की नेवी ने 32 ईरानी एहलकारों को बचा लिया। पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई में अमरीकी डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल दाग दिए। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के बाइस कतर ने गैस की पैदावार और बरामद कम कर दी। पैदावार मामूल पर आने में 1 माह लगने का इम्कान। और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। ईरान के हमलों से पहले उस पर हमला कर दिया। अमरीकी सेनेट ने ईरान पर हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा का 3 क्रूज मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा। बहरीन में अमेजॉन डेटा सेंटर पर ड्रोन हमला। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन का हमले में बुनियादी ढांचे पर असर पड़ने का एतराफ। इसराइली तैयारों की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और आज़ादी स्क्वायर पर बमबारी। सूबे कुर्दिस्तान के शहर मरीवान में पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स पर हमला। तबरेज़ और बूशहर को भी निशाना बनाया गया। ईरान के जुनूबी शहर बंदर अब्बास पर भी हमले। 6 अफराद शहीद हो गए। कुर्द मलेशिया ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी और इसराइली हुकाम का दावा। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान में शहादतें 1000 से जायद हो गईं, 300 से जायद जख्मी। इसराइल के लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले, शहादतों की तादाद 77 तक पहुंच गई। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इनखला की इसराइली वार्निंग के बाद इलाके से 80,000 शहरी घर छोड़ने पर मजबूर। हिजबुल्लाह ने लबनानी कस्बे ख़याम में दाखिल होने वाली इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट बरसा दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब से राबता। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक ईरान के खिलाफ ताज़ा जंग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद स्पेन डट गया। ईरान के खिलाफ हमलों के लिए फौजी अड्डे देने पर रजामंदी का अमरीकी दावा मुस्तरद। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया,
ایران پہ حملے غیر قانونی قرار دینے اور اڈوں کی استعمال پر موقف میں تبدیلی نہیں آئی۔ ایران کے مختلف شہروں میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں شہید افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ متعدد شہروں میں مظاہرین کا جمع غفیر امڑ آیا۔ شہید رہبر اعلیٰ کے خون کا انتقام لینے کا مطالبہ۔ بحر ہند میں امریکی آبدوز کے حملے میں ایران کا بحری جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی نیوی کے 87 اہلکار جاں بحق۔ سری لنکا کی نیوی نے 32 ایرانی اہلکاروں کو بچا لیا۔ پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی میں امریکی ڈسٹرائر پر میزائل داغ دیے۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باعث قطر نے گیس کی پیداوار اور برآمد کم کر دی۔ پیداوار معمول پر آنے میں 1 ماہ لگنے کا امکان۔ اور T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔